बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सभा से मैं इकबाल जंजुआ। आज 25 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है और आज का शाम का टाइम दूसरा व्लॉग। आज आपसे भी ताज़ा बात करेंगे सोहेल अफरीदी, जो अपने अमन जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन जिरगा था उसे खिताब कर रहे थे, और उस खिताब में उन्होंने जो कुछ कहा, जो उनके ख़ास पॉइंट थे, वो आपसे शेयर करूँगा। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोहेल अफरीदी कहाँ पे खड़ा है और कैसे खेल रहा है, और क्या ये जो टाउट बता रहे हैं कि उसके लिए ख़तरा है, तो वो भी मैनेज हो जाएगा। आप खुद आसानी से इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोहेल अफरीदी ने सबसे पहले जब अपना खिताब स्टार्ट किया तो अपने जो अफरीदी ख़ानदान है, जो कबायली रवायात हैं, उनको उसने उस तारीख़ को दोहराया कि कबायलियों को इससे पहले आज तक न रशिया दबा सका, ना अमेरिका दबा सका, और ना किसी ने इन पे कोई हुकूमत की। ये वो कबायली हैं जो गैरत की खातिर अपनी जान दे देते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं। सोहेल अफरीदी ने अपने इसी खिताब में बातें करते हुए ये भी कहा कि हमने पहले हमारे ऊपर जो 9/11 के बाद गैर मुल्की जंग मुसल्लत की गई, और उस पराई जंग को हमने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपना समझकर अमन की खातिर हमने उस जंग को लड़ा। उसमें हमारे 80,000 शोहदा, जिसमें पुलिस भी थी, फौजी भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, आम आदमी भी थे, वो उनकी जानों के नजराने पेश किए। और वो ख़वातीन जिनके सर के बाल उनके घर वालों ने नहीं देखे थे, इस अमन के नाम से इस जंग के अंदर उन्हें भी घसीटा गया, उन्हें भी नंगा किया गया। सोहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि हम पे 9/11 के बाद ड्रोन पे ड्रोन, हमले पे हमले किए गए, लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ कि उससे हासिल क्या हुआ। और जब अमन कायम हुआ तो उसमें हमारी वो कुर्बानियाँ शामिल थी जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई जंग थी। हमने कुर्बानियाँ दी और फिर कुछ अरसा अमन रहा। अब फिर हमारे ऊपर दोबारा से हमले किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर ड्रोन गिराए जा रहे हैं, और डॉलर कमाने की खातिर हमारे ऊपर मुसलसल इसी तरह से फिर से हमला करने की साजिश की जा रही है। और दौर में हमारे ऊपर जो अटैक होते हैं उसमें 22-22, 23-23 हमारे बच्चे भी शहीद होते हैं। इसका जवाब कौन देगा? और हम ये किसी सूरत भी जंग नहीं होने देंगे, और ना ये हमले हमें कबूल हैं। सोहेल अफरीदी ने आगे भी कहा कि हम कुर्बानियाँ पहले भी देते रहे हैं और अब भी इस मुल्क की खातिर देते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई बंद कमरों में फ़ैसला करे और वो फ़ैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करे। उन फ़ैसलों का हमें कोई फ़ायदा न हो, हम किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देते। कि इन जाबरों से सवाल कौन करेगा जो ये हमला करते हैं, जो ये दहशतगर्दी का टैग लगाते हैं, जो अपने मुफाद की खातिर सब कुछ करते हैं। फिर उसने कहा कि ये सवाल मैं करूँगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे पास इख्तियार है, तो मैं एक मासूम बच्चे की भी जान नहीं जाने दूंगा, और अगर गई तो उस पर मैं सवाल करूँगा। आगे उसने मुतालबात में ये कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन हम नहीं मानते, और किसी मासूम बच्चे की भी जान तक हम नहीं जाने देंगे। हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन मेरा साथ देंगे इस मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं मानने में। फिर दूसरे नंबर पे उसने कहा कि तमाम कबायली मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस कबायली इलाके का, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, बच्चों का, इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला बंद कमरों में नहीं होंगे। इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला पार्लियामेंट के अंदर इन जिरगे के अमायदीन के मशवरे से, लोगों के मशवरे से, जो यहाँ के हिस्सेदार हैं, जो यहाँ के मुअज़्ज़ज़ अवाम है, उनके साथ मशावरत के साथ इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। बंद कमरों के फ़ैसलों को हम नहीं मानते। फिर सोहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि कबायली इलाकों के साथ जो अजला मर्ज हुए थे, इससे पहले ये वादा किया गया था कि हर साल 100 अरब इनको दिए जाएंगे। 500 साल हो गए, अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। हमें वो 500 अरब दिए जाएं, और वो हमारा हक है, हमें दिया जाए। हम भीख नहीं मांगते, ये हमारा हक है। हमें कबाड़ की गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांगते। साडा हक ऐथे रख, और ये हमारा हक है, ये हमें दिया जाए। फिर आखिर में सोहेल अफरीदी ने
खबर अमन जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई प्रेशर ना मुझे खरीद सकता है, ना मुझे दबा सकता है, ना मुझे डरा सकता है, और मैं वही करूँगा जो मेरा कायद इमरान खान करेगा। नाज़रीन, ये था अमन जिरगे से सोहेल अफरीदी जो वज़ीर आला के पीके हैं, अभी बने हैं, और उस हवाले से, और इसमें आप सुनेंगे और भी बहुत ऐसी सख्त बातें थी, और भी इस तरह से उनके जो अंदाज था, उनका जो लहजा था, उनका जो तरीका था, उससे किसी भी सूरत नहीं लगता ये जो टॉप टीवी के ऊपर बैठकर ये कहते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, उसकी जान को ख़तरा है, उसे फिर से ख़रीद दिया जाएगा, इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाएगा। वो शख्स ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है। उसकी वजह ये नहीं कि उसका ये खिताब सुनने के बाद कहीं मैं मुतासर हो गया हूँ, ऐसा नहीं। उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो तरबियत है, जहाँ से उसने उठान ली है, वहाँ से लेकर अब तक उस शख्स ने जिस तरह से हालात का मुकाबला किया, उसके अंदर ये चीज़ कभी भी नहीं आएगी। और दूसरी वजह जो एक रूहानी पहलू भी होता है कि अल्लाह ताला ने शायद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, मारें खाई, शहीद हुए, बेगुनाह मारे गए। अल्लाह ताला ने उनको शायद उनकी उस आह को सुना और फिर एक ऐसे शख्स को उनके ऊपर उनका लीडर बनाया जो उन्हें तसल्ली दे सके, उम्मीद दे सके, और ये ज़ाहिर कर सके कि वो तन्हा नहीं हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। और अब शायद ये जो अंधेरा है ज़्यादा देर ना रहे। मुझे उम्मीद लगती है कि सोहेल अफरीदी अपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए, इमरान खान के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे, और ये जो जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, अंधेर नगरी है, ये अब जल्द मिटने वाली है। मुझे लगता ये है क्योंकि कुदरत है, और कुदरत ने भी अपना एक प्रोग्राम रखा होता है और उसका भी ड्यूरेशन होता है। एक बार जिन जो की इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।